आज की वीडियो फर्स्ट ईयर के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली जब है। हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम सुबह 7 बजे से शाम 4 या 6 बजे तक अपने लैब्स, लेक्चर्स, ओरिएंटेशन ये सब अटेंड करते रहते हैं। काफी सारे बच्चे सुबह 2 से 3 घंटे ट्रैवल करके कॉलेज जाते हैं, फिर वापस 2 से 3 घंटे ट्रैवल करके घर जाते हैं, और ये रूटीन इंजीनियरिंग के 4 साल चलता रहता है। मैं फर्स्ट ईयर पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हमें इसकी आदत पड़ जाती है कि लैब्स कैसे अटेंड करनी है, लेक्चर्स कैसे अटेंड करने हैं, और इन सबको कैसे मैनेज करना है। बट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये काफी डिफिकल्ट होता है कि इतना सब कुछ हम मैनेज कैसे करें। अभी हम जे मेंस का एग्जाम देके आए थे, तो एकदम से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये सब मैनेज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। अब तुम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे साथ भी क्या सेम प्रॉब्लम है। क्या इंजीनियरिंग के बारे में जो तुमने सोचा था वही सब हो रहा है, या तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो कि हमें सब कुछ कैसे करना है। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि बाकी व्यूअर्स भी तुम्हारा एक्सपीरियंस पढ़ सके और अपने साथ रिलेट कर सके। सो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम लैब्स और लेक्चर्स को किस तरह से मैनेज करें, इनमें से किसकी ज्यादा वेटेज होती है, ताकि हम अपनी सीजीपीए को अच्छा कर सकें। सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम अपनी सीजीपीए एटलीस्ट 8+ या 9+, जितना हम चाहते हैं उतना हम रख सकें। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब सेम प्रॉब्लम है तो आइए जानते हैं इसे आज की वीडियो में। ये बात बिल्कुल सच है कि 2 घंटे की लैब और 2 घंटे के लेक्चर में हमें 2 घंटे की लैब ज्यादा आसान लगती है, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। जब 30 बच्चों का ग्रुप बनता है तो उस ग्रुप में हम चाहे रेस्पॉन्ड करें रेस्पॉन्ड ना करें, उससे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें मार्क्स मिल जाते हैं। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और में कुछ नहीं आता है तो हम यस नो करके भी काम चला लेते हैं। बट जब हम लेक्चर अटेंड करते हैं तो स्पेशली हमें 2 घंटे क्लासरूम में बैठना पड़ता है, अटेंटिवली होकर जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उसे समझना पड़ता है, और बाय द चांस प्रोफेसर ने अगर कुछ पूछ लिया तो उसका हमें आंसर देना पड़ता है। अगर हम आंसर नहीं देते हैं तो बाय द चांस अटेंडेंस भी कट सकती है। ऐसा मोस्टली तुम्हारे साथ हुआ होगा। यहाँ तक हमने देखा कि लैब ज्यादा आसान होती है एज कम्पेयर टू लेक्चर। इसमें हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। बट अगर हम लैब की दूसरी साइड की बात करते हैं, जहां पर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद हमें उसमें फाइल बनानी पड़ती है, लाइक एम, एप्टीट्यूड, थ्योरी, प्रोसीजर, और सबसे मुश्किल काम होता है उसमें ऑब्जर्वेशन लिखना, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा वो हमें खुद से एनालाइज करना पड़ता है, और अगर किसी टीचर ने उससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया तो उसका आंसर भी देना ही पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स हमें मिलते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हमारे लेक्चर्स है उसकी हम लैब फाइल प्रॉपर मेंटेन करें, उसमें हम अपने एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर लिखें। क्योंकि अगर हमारी लैब फाइल ज्यादा अच्छे से बन जाएगी तो हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमारे जो लैब्स के मार्क्स हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि जो भी टीचर हमारी लैब फाइल देखते हैं वो उससे एनालाइज करते हैं इस स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया था। थ्रू आउट द सेमेस्टर या क्या किया था। सो मेरी तरफ से एक इंपॉर्टेंट टिप है कि अपनी लैब की जो फाइल्स हैं उन्हें प्रॉपर मेंटेन करना और अपने लैब्स को प्रॉपरली अटेंड करना। देन ये बात बिल्कुल सच है कि लेक्चर्स का वेटेज लैब्स कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट ये बात भी बिल्कुल सच है कि जैसे हमारे कॉलेज में 10 लैब्स होती हैं पर सेमेस्टर, तो 10 में से हम कोई भी लैब मिस कर देते हैं तो हमारे अटेंडेंस कट जाती है या उससे सीजीपीए में फर्क पड़ जाता है। पर अगर आप लेक्चर छोड़ देते हो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि मैं ये कह रहा हूँ कि लेक्चर्स की अटेंडेंस कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। आप अपने लेक्चर्स में भी जो भी आपके कॉलेज का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली अपनी अटेंडेंस को वहां पर भी कंप्लीट करना है। बट बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लैब मिस कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लैब्स की अटेंडेंस लेक्चर की अटेंडेंस के कंपैरिजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो एट द एंड आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम होंगे जो आपकी सीजीपीए डिटरमाइन करेंगे। अगर कोई ऐसा व्यूअर है जो इस टाइम अपनी लैब छोड़ रहा है तो आप ऐसा फर्स्ट ईयर में बिल्कुल भी मत करना। इससे आपकी सीजीपीए पे काफी फर्क पड़ सकता है, और अगर आपने अपनी लैब्स ज्यादा छोड़ दी और हो सकता है कि एंड सेमेस्टर के एग्जाम में ना बैठने दिया जाए, और जो भी क्लासरूम में हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड ही वाइवा में पूछा जाता है, तो लैब का जो वाइवा होता है वो इतना भी टफ नहीं होता है एज कम्पेयर टू मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर एग्जाम। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि लैब्स और लेक्चर को किस तरह से अटेंड करना है। लैब्स एंड लेक्चर ये हुई बात एकेडमिक्स के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नॉन एकेडमिक के लिए। प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, स्टार्टअप, आप जो भी करना चाहते हैं इन सब में स्किल्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी सीजीपीए बहुत ज्यादा अच्छी आती है लाइक 9+, बट आप में अगर कोई भी स्किल नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको चूज नहीं करेगी। बट अगर आप में बहुत ज्यादा स्किल्स है और आपकी सीजीपीए काफी ज्यादा लो है लाइक 3 या 4, तो हो सकता है इस वजह से आपको ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिल पाए जो सीजीपीए की वजह से मिलती है। सो आप कोशिश कीजिए आप अपनी एक डिसेंट सीजीपीए एंड अपनी स्किल्स
आप अपने स्किल्स को जितना अच्छा कर सकते हैं, अपने स्किल्स पर उतना ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स की तरफ है तो आप स्पोर्ट्स की फील्ड में जा सकते हैं, म्यूजिक, डांस, या आपका इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है, आप उसमें अपनी स्किल्स को और भी अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट से प्रोग्रामिंग के बारे में जानना चाहता है कि उसे किस प्रोग्रामिंग के साथ स्टार्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल कंफ्यूज है कि हम किस तरह से क्या स्टार्ट करें, अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, ताकि मैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि तुम लैब्स को किस तरह से अटेंड करते हो, अटेंटिवली या फिर यस नो ही करते रहते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप